दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है विनायक डिजिटल एजुकेशन में। दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम शेयर मार्केट का, जहाँ पर आपको शेयर मार्केट के एजुकेशन संबंधित जानकारी देते हैं। तो आइए आज मार्केट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आज तो मार्केट जो है वो धमाल किया है निफ्टी बैंक ने। तो क्या हमारे निफ्टी 50 भी कमाल करेगा? तो देखेंगे इस वीडियो में। और साथ ही आज हम बताएंगे 1 रुपये की कीमत तो क्या जाने रमेश बाबू। आज हम आपको बताएंगे कि 1 रुपये की कीमत क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस एजुकेशन पर्पस वीडियो में आपको इसमें फ़ोन पे और गूगल पे के माध्यम से गोल्ड कैसे खरीदते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे बहुत विस्तार के साथ में। और साथ ही हम बताना चाहते हैं जो निवेशक जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो सरकार ने हर तीन माह में जारी करता था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें 2.5% सालाना ब्याज मिलता था। और उसके साथ ही गोल्ड का रेट, सोने का रेट जैसे जैसे बढ़ता था तो उसमें उसका बेनिफिट भी मिलता था और ब्याज भी मिलता था। तो उस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आज अभी सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है। तो मेरे दोस्तों ने, कई लोग पूछा मेरे को कि गोल्ड में ETF के अलावा, शेयर में ETF के अलावा कोई दूसरा और कोई माध्यम है जिसके माध्यम से हम सोने में निवेश कर सकें। तो इसका मैंने काफ़ी खोज किया और देखा, गूगल पे फ़ोन पे चलाता हूँ तो उसमें एक माध्यम का पता चला मेरे को, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। गूगल पे में तो 1 रुपये में भी आपने सोना खरीद सकते हो। 0.1 मिलीग्राम 1 रुपये में भी सोना खरीद सकते हैं। तो इसके बारे में भी देखेंगे अभी आपके सामने में। और साथ ही फ़ोन पे के माध्यम से सोने में निवेश के लिए SIP भी कर सकते हैं, पर डे SIP भी कर सकते हैं। तो उस तरीका को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उसके पहले मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ। टिकटॉक जो चल रहा था उसमें मैंने वीडियो देखा था, जहाँ पर भाई और बहन दोनों रहते थे वीडियो बनाते समय, और बोलते थे भाई आप फिर आज शराब पी कर आई हो, आज फिर शराब पिए हो। तो बोलता है भाई ने, हाँ मैं शराब पी हूँ, हाँ मैं रोज़ पीता हूँ। तो बहन बोलते हैं कि भैया आप शराब कब से पी रहे हैं? तो भाई बोलता है वही 4-5 साल हो गया मैं पीता हूँ शराब। तो इस वक्त उसके बहन फिर बोलते हैं भैया आप डेली कितना शराब पी लेते हैं? वही 400-500 रुपये का शराब पी लेता हूँ मैं। तो इसमें बहन ने उसको आकलन करने की विधि के द्वारा बताया गया कि आपने 400-500 रुपये का इजी शराब पी लेते हो और वो भी 4-5 साल तक से आप पीते आ रहे हो। तो यदि आपने इसको सेविंग के रूप में करते, कुछ पैसा निवेश करते, तो आज आपके पास 8 से 10 लाख रुपया हो जाता है। 8 से 10 लाख रुपया आपने गंवाया है, आपने इकट्ठा नहीं किया। आप शराब पी करके पूरा बर्बाद किया है, अपने शरीर को भी और आर्थिक स्थिति को भी बर्बाद किया है। उसके बहन बोलते हैं, है ना। तो उसके बहन जैसे ही बोलते हैं तो वो उसके भाई ने बोलते हैं आप कितना इकट्ठा किया, इसको बताओ मेरे को, आप कितना इकट्ठा किया? आप तो शराब नहीं पीती ना? हाँ नहीं पीते भैया। आप तो गुटखा पाउच नहीं खाती ना? नहीं खाते भैया। मंजन भी नहीं करती? नहीं करती। तो फिर कितना इकट्ठा किया? तो इसी कहानी के माध्यम से गोल्ड में निवेश करने का एक आइडिया मिला, जो आप चलते फिरते भी कहीं पर भी आप गोल्ड खरीद सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैं मंजन, नशीला पदार्थ और शराब दारू का सेवन नहीं करता, है ना। तो यदि आप भी अगर कुछ नशीला पदार्थ करते हैं, शराब दारू पीते हैं, तो उसमें गोल्ड टैक्स लगाइए। जैसे आपने शराब लिया, है ना। देखो मैं शराब और ये नशीली पदार्थ का मैं पूरा प्रतिरोध करता हूँ। मैं ऐसे चीज़ों का बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ, है ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऐसे टाइप का मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इसके पीछे का जो रहस्य है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे भी आपने कुछ खरीदा, है ना,
जो भी खरीदा है आपने मैं समझ गया आपको, है ना। तो उसमें आप गोल्ड टैक्स लगाइए, 10% गोल्ड टैक्स लगाइए। सरकार से आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसमें टैक्स लगता है ना। उसी तरीके से आपने उसमें टैक्स लगाइए। हम आज से अब चालू करेंगे गोल्ड टैक्स लगाने का। जैसे कुछ भी खरीदा आपने, मान लो आपने 1000 रुपये का सामान या कुछ भी खाने का पदार्थ, पीने का पदार्थ खरीदे हैं 1000 रुपये का, तो उसमें 100 रुपये का गोल्ड टैक्स लगाओ, 100 रुपये का गोल्ड टैक्स लगाओ। और इतना आसान है निवेश करना फ़ोन पे और गूगल पे के माध्यम से। मैं आपको इसका वीडियो बना करके अभी दिखाऊंगा मैं, और कैसे निवेश करना है। और फ़ोन पे में तो एक मज़ेदार बात ये है कि इसमें SIP भी कर सकते हैं। 10 रुपये से एक SIP भी कर सकते हैं, पर डे निवेश भी कर सकते हैं। और अगर आपने दिन भर कोई कार्य किया है, कुछ खरीदी वगैरह किया है ना, तो उसमें आपने जैसे 1000 रुपये की खरीदी किया है तो 100 रुपये का उसमें गोल्ड टैक्स लगाओ, और शाम को फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से उसको आपने निवेश कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप अगर लगातार कंटिन्यू ये कार्य अगर करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे मैंने गाड़ी में आज पेट्रोल डाला, अपने बाइक में पेट्रोल डाला, तो उसमें मैंने 500 रुपये का पेट्रोल डाला, तो उसमें मैंने 50 रुपये का, क्योंकि मैं पीता तो हूँ नहीं, गाड़ी को पिलाता हूँ, है ना। तो गाड़ी को पिलाता हूँ तो उसमें मैंने 50 रुपये का जो हुआ 500 का 50 रुपये 10 रुपये, 100 रुपये में 10 रुपये टैक्स मैंने काटा, और 50 रुपये गोल्ड टैक्स जो है वो मैंने फ़ोन पे के माध्यम से निवेश कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं निवेश के बारे में आपको चलता फिरता निवेश के बारे में आज बताने का पूरा प्लान बनाया हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में मार्केट का रिव्यू, आज मार्केट कैसे व्यवहार किया, और हमने आज के जो टॉप गेनर, टॉप लूजर, निफ्टी बैंक और निफ्टी का, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद जी दोस्तों, मैं आपको गूगल पे के माध्यम से सोने में निवेश करने का एक आइडियल तरीका बता रहा हूँ मैं, है ना, जो चलते फिरते आप भी निवेश कर सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि आपने जो भी सामान खरीदते हैं, किराना सामान हो या पेट्रोल डलाना हो या फिर अदरवाइज कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उसमें आपने गोल्ड टैक्स लगाइए। गोल्ड टैक्स आपको 10% लगाना है। जैसे आपने 1000 रुपये का कोई सामान खरीदा, तो उसमें 100 रुपये का आपने गोल्ड टैक्स लगा करके इसमें फ़ोन पे या फिर गूगल पे के माध्यम से आप सेविंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़िया बेस्ट सेविंग है। आप आगामी समय में देखना इसमें कितना गोल्ड इकट्ठा हो जाएगा। गोल्ड खरीदने के समान है ये, और चाहे तो आप इसको डिलीवरी में गोल्ड को मंगा सकते हैं अपने घर में, या अदरवाइज उस गोल्ड के बदले आपने जेवर भी ले सकते हैं, ज्वेलर्स ले सकते हैं, या अदरवाइज कैश में भी उसको भुना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने फ़ोन पे गूगल के माध्यम से गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, गोल्ड में निवेश करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको लिखना है गोल्ड लॉकर। ये आ गया गोल्ड लॉकर, ये गोल्ड लॉकर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर गोल्ड लॉकर आ गया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक बाई का, एक सेल का, एक डिलीवरी का। आपके पास 3 ऑप्शन है। यदि आपने गोल्ड खरीदना है ना, तो पहले बाई करेंगे, बेचना है तो सेल करेंगे, और डिलीवरी मतलब आपको गोल्ड का फिजिकल डिलीवरी चाहिए, मंगाना है घर में आपको, तो फिजिकल डिलीवरी भी कर सकते हैं। जब आपके पास 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम जब गोल्ड हो जाएगा, तो आप इसको डिलीवरी भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब ये भी सरकारी गवर्नमेंट की कंपनी है, MMTC गवर्नमेंट से अप्रूवल कंपनी है, जिनके द्वारा आपका गोल्ड सेफ जोन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये करंट गोल्ड बाइंग प्राइस आज के डेट में 7.81 प्रति मिलीग्राम, 7 रुपये 81 पैसा प्रति मिलीग्राम अभी गोल्ड का रेट चल रहा है ना। इसमें आप 1 रुपया का, मैं बताया ना, 1 रुपये का भी गोल्ड खरीद सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद चाहे तो 1 रुपये के खरीद सकते हैं। मैं 1 रुपये का खरीद कर आपको बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से हमने जैसे 1 रुपये भी खरीद सकता हूँ, 10 का भी खरीद सकता हूँ, 20 का खरीद, मिनिमम 1 से भी खरीद सकते हैं। 1 रुपये का अगर मैंने इसमें गोल्ड खरीदूंगा मैं,
यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 रुपये के गोल्ड खरीदेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.1 मिलीग्राम अपने पास गोल्ड आ जाएगा, है ना। और प्राइस अभी चल रहा है 7 रुपये 59 पैसा, ये बदलता रहता है। गोल्ड खरीदते हैं तो हमें 3% GST देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो सरकार का नियम है। और हमारा गोल्ड है वो सेफ जोन MMTC PAMP, इसके पास सिक्योर रहता है, डिजिटल लॉकर में रहता है, इसके आईडी में, है ना, जो हमें बहुत सेफ प्रदान करता है। और इसके बाद आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अकाउंट आ जाएगा हमारा, पे करेंगे, अपना पिन डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर गोल्ड हमारा खरीदी हो जाएगा, है ना। आप डेली जो भी सामान खरीदते हैं तो लास्ट में शाम के समय खरीदना, आप गोल्ड शाम के समय निवेश करना। और ये आ गया मेरा 1 रुपये का पेड 0.1 mg ऑफ गोल्ड, ये मैंने बाई कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये गूगल पे के माध्यम से आप आसानी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं वापस आता हूँ गूगल पे के अकाउंट के बाद। तो गूगल पे के माध्यम से आप आसानी से इसको बाई या सेल कर सकते हैं, है ना। बहुत आसान है, चलता फिरता आपका ये सेविंग है, गोल्ड में निवेश करने का तरीका है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास भैया क्या बोलता है 10,000 होगा तभी से मैं सोना खरीदूंगा, 1 लाख होगा तभी से सोना खरीदूंगा। आप डेली इसमें निवेश कर सकते हैं। ये मैं वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि लोगों को जागरूकता आना, लोगों को जागरूक करना और कैसे गोल्ड में निवेश कर सकते हैं इसके बारे में बताना। तो ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आपसे फ़ोन पे के माध्यम से कैसे गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, और उसमें तो और मज़ेदार है जिसमें फ़ोन पे के माध्यम से अपन निवेश करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर फ़ोन पे में अपन निवेश करते हैं, है ना, फ़ोन पे में अगर निवेश करते हैं हम, तो आप डायरेक्टली चलते फिरते आप फ़ोन पे भी निवेश कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है ETF के अलावा, शेयर मार्केट में ETF के अलावा यदि और सेफ चाहिए हमको जल्दी से, त्वरित रूप से, और जो भी हमने खर्च किया है तो उस खर्च का गोल्ड टैक्स के रूप में शाम को इन्वेस्टमेंट करना है, या अदरवाइज हमको उसमें सिप चलाना है, SIP चलाना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, डेली करना है, मंथली करना है ना। इसका भी अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला है फ़ोन पे वाले ने। तो मैं फ़ोन पे के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ डिजिटल इन्वेस्ट इन 24 कैरेट गोल्ड है ना, इसको क्लिक कर सकते हो, या डेली सेविंग के रूप में इसमें भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों एक ही है, गोल्ड सेविंग का अच्छा सा उपाय है ये, है ना। सो इसमें इसके द्वारा आपने इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डिजिटल गोल्ड में जैसे ओपन करेंगे तो बाई 24 कैरेट गोल्ड विथ इजी मतलब आसान, स्टार्ट सिप कर सकते हैं, बाई 1 टाइम कर सकते हैं, मतलब इसमें SIP भी कर सकते हैं और बाई 1 टाइम भी कर सकते हैं। यहाँ पर लगाएंगे बाई, अगर हमने 500 रुपये का 500 रुपये का गोल्ड खरीदते हैं, बाई 24 कैरेट गोल्ड एट योर कन्वेनाइंस, तो 500 का गोल्ड खरीदते हैं तो हमको 0.0643% ग्राम गोल्ड आपको मिलेगा इन रुपीज़। और इसको चाहे तो आप इसको इसको 101 रुपये से भी चालू कर सकते हैं, 501 रुपये से भी चालू कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसमें निवेश कर सकते हैं, या फिर अपने इच्छा के अनुसार से इसमें आसानी से डाल सकते हैं। यहाँ पर देखो लाइव मार्केट चल रहा है गोल्ड का, इसमें बदलाव होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड में निवेश किया और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि यहाँ से बढ़ेगा। तो गोल्ड की मार्केट जो है वो बढ़ता भी है और गिरता भी है, मार्केट बढ़ता भी है और गिरता भी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें निवेश जो कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम का होना चाहिए आपका, और जब तक से आपको प्रॉफिट अच्छा खासा ना मिल जाए, है ना, तब तक से आप निवेश कर सकते हैं उसमें। बाकी आपकी इच्छा है, आपके विचार है, मैं तो आपको जानकारी और इसके एजुकेटेड कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लाइव मार्केट है, कम ज़्यादा होता रहता है,
और निवेश करते हैं गोल्ड में, 500 रुपये का जैसा डाल दिया या इसमें 100 रुपये का भी डाल दिया, ये रहा 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का डाल दिया। प्रोसेस करेंगे, हमने 100 रुपये का सोना में प्रोसेस बाई टू पे, यहाँ पर हमारा अकाउंट है, सिर्फ प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो दोस्तों ये हो गया पेमेंट, ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आ गया। और मेरे पास कॉर्टलैंड कंपनी से 100 रुपये का गोल्ड मेरे डिजी लॉकर में जमा हो गया। यहाँ पर मैं अपना व्यू लॉकर भी देख सकता हूँ, जितना भी मैंने सेविंग किया हूँ उसका पूरा हिस्ट्री देख सकता हूँ, व्यू डिटेल देख सकता हूँ, है ना। और आप लोगों को शेयर करना है तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ, इसमें सारी उपाय दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को फ़ोन पे के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से गोल्ड में निवेश करने का एक चलता फिरता और सुरक्षित आइडिया को मैंने बताया, जहां पर गूगल पे में MMTC सरकारी कंपनी और PAM ज्वाइंट वेंचर के साथ काम करता है, जो आपको डिजी लॉकर उपलब्ध कराते हैं, गोल्ड डिजी लॉकर उपलब्ध कराता है ना। तो और दूसरी बात, इसमें अगर फ़ोन पे में अगर निवेश करते हैं आप, तो फ़ोन पे में इसमें प्राइवेट कंपनियां हैं, जिसमें आप सोने गोल्ड को इकट्ठा करके आप उसमें ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं और साथ ही उसमें डिलीवरी भी मंगा सकते हैं। दोनों में ऑप्शन है डिलीवरी मंगाने का, तो है ना। और यदि आप डिलीवरी नहीं मंगाना चाह सकते और उसको भुनाना चाहते हैं कैश में, तो आप बढ़े हुए रेट में उसको आप बेच भी सकते हैं और कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें रिस्क फैक्टर के बताऊं तो इसमें गूगल पे के माध्यम से हमने निवेश किए हैं, तो सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी कब फेल हो जाए इसको कोई भी कहा नहीं सकता। आज हम यहाँ हैं और कल कहाँ जाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है ना। तो कुछ रिस्क फैक्टर भी होता है। अमेरिका में गवर्नमेंट बैंक भी दिवालिया हो गया था, इसी प्रकार से क्या बोलता है, और कई जगह ऐसा टाइप का हुआ है। लेकिन ये मात्र 10% रहता है चांस, मात्र 10% से भी नीचे रहता है चांस। कोई बड़े बड़े बैंक जो है वो ऐसे टाइप का घोटाला नहीं हो सकता, ऐसे टाइप का दिवालिया नहीं हो सकता। तो मैं आपको रिस्क फैक्टर के आइडिया में आपको मोटा मोटा बता दिया हूँ। और साथ ही फ़ोन पे में जो निवेश होता है वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत निवेश होता है, जो गवर्नमेंट से अप्रूवल रहता है। निवेश करते हैं आप फ़ोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से, और इसमें रिस्क फैक्टर भी है। यदि आपको निवेश किए हैं तो उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको एक आइडियाज़, एक एजुकेशन के माध्यम से फ़ोन पे और गूगल पे के माध्यम से कैसे निवेश करना है उसके बारे में आपको आइडिया बताया। बाकी आपको अगर नुकसान होता है तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मार्केट के हाल। मार्केट में क्या हुआ, क्या उथल पुथल हुआ, इसके बारे में आगे समीक्षा करते हैं। आज बैंक निफ्टी ने धमाल किया, तो क्या निफ्टी ने भी कमाल करेगा? आइए देखते हैं धमाल और कमाल के बारे में। तो निफ्टी ने आज तो कंसोलिडेट पीरियड में अभी चल ही रहा है, 4-5 दिन हो गया निफ्टी जो है कंसोलिडेट पीरियड में अभी तक से चल रहे हैं। तो इसमें आपका ये वाला मात्र आज 0.16% बढ़ा हुआ है। पॉइंट में बोलो तो 41 पॉइंट, बहुत लो बना हुआ है। तो इसमें बात करते हैं आगे चल करके। तो आज देखो निफ्टी का हाल कैसा रहा। निफ्टी आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं। निफ्टी जो है कल का जो प्रीवियस प्राइस था 25,418 और आज ओपनिंग हुआ गैप डाउन 25,402 पर, और टुडे आज लो बनाया 25,285। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 25,000 को तोड़ा नहीं, 25,000 को तोड़ करके नीचे नहीं गिरा, है ना। तो इसमें हाई बनाया आज का 25,482 और उसके बाद
मार्केट गिरता गिरता जहां पर चालू हुआ था उससे 40 पॉइंट नीचे और गिर करके बंद हुआ। तो आज देखो मार्केट का हाल, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद कुछ चढ़ा भी है, उसके बाद एकदम समतुल्य हो गया, समतुल्य हो गया, कंसोलिडेट पीरियड में चला गया। उसके बाद ऐसे धड़ाक से गिरा, गिरता हुआ तलवार को कभी भी अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर उठा और उसके बाद फिर गिर गया, अंतिम में माइनस 16%, मतलब 41 पॉइंट, माइनस 41 पॉइंट गिर करके निफ्टी बंद हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे, देखते हैं और मार्केट में सबसे ज़्यादा टॉप गेनर और टॉप लूजर के बारे में। तो टॉप गेनर रहा आज श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, आज लगभग 4.5% के आसपास बढ़ा। और उसके बाद बात करें, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर रख देता हूँ मेरे वीडियो को। और उसके बाद में बात करें तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो है 3.5% के आसपास अच्छा खासा बढ़त दिखाई दिया। और बजाज फिनसर्व, उसके बाद यहाँ पर बजाज फिनसर्व आता है हमारा तीसरा नंबर में। तो बजाज फिनसर्व जो है लगभग 2% के ऊपर बढ़ोतरी दिखाई दिया। और उसके बाद नेस्ले इंडिया 2% के आसपास, 2% के आसपास। और आईसीआई बैंक भी 1.5% के आसपास बढ़ा हुआ दिखाई दिया। मतलब आज मार्केट गिरा जरूर था लेकिन बढ़ा भी हुआ था और आखिर में लास्ट में गिर गया पूरी तरीके से। ये एचसीएल यहाँ से देखें तो एचसीएल जो है, एचसीएल टेक्नोलॉजी, जो लगभग 3% से ऊपर, 3% से नीचे गिरा हुआ था, है ना, और 3% से नीचे गिरा हुआ था। और इन्फोसिस की बात करूं तो ये पूरा 3% गिरा हुआ था। और इसके बाद बात करूं टेक महिंद्रा, हमारा टेक महिंद्रा काफ़ी भगा, हमारा प्यारा टेक महिंद्रा काफ़ी भगा। उसके बाद आज मार्केट में ये 3% के आसपास नीचे गिरावट दिखाई दिया, हाँ। और विप्रो जैसे ही भाग रहे थे इसको सांप सूंघ लिया सांप सूंघ दिया, ये 2.5% के लपेटे में मारा गया ठीक है। और उसके बाद है सन फार्मा का भी हाल बुरा है और वो भी 1.5% से ऊपर लपेटे में इसको पटखानी खाना पड़ा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से निफ्टी में कंसोलिडेट का पीरियड बना हुआ है और आगे क्या होगा इसके बारे में मेरे को ना मालूम है और आपको भी क्या है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी बैंक आ गया आपके पास। निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं आसानी से आज निफ्टी बैंक तो कमाल कर दिया निफ्टी बैंक, ज़बरदस्त उछाल आया और बंद भी हुआ तो अच्छा खासा 1% लेकर के बढ़ोतरी लेकर के बंद हुआ, 561 पॉइंट लेकर के बढ़ोतरी हुआ। तो आइए बात करते हैं निफ्टी का चार्ट को देखेंगे। और निफ्टी का प्रीवियस क्लोज प्राइस जो था 52,188 और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुआ। 52,188 प्रीवियस क्लोज था कल का और उसके बाद ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ। तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ भैया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप डाउन में ओपनिंग में देख सकते हैं कि ये लगभग नगण्य था, वो 10 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। और यहाँ पर ये लो बनाया 52,154 का और हाई बनाया 52,954 का, अच्छा खासा, मतलब 1000 पॉइंट का बढ़ोतरी बनाया गया इसमें। और देखते हैं चार्ट का हाल, चार्ट की स्थिति क्या रहा। हल्का से गैप डाउन ओपनिंग जरूर हुआ, उसके बाद चार्ट का हाल अगर देखें तो सुबह से ही ये चढ़ता गया, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जाए, जय माता जी कहता जाए, ये धीरे धीरे चढ़ता गया और उसके बाद स्टेबल रहा। और स्टेबल रहने के बाद ये यहीं पर समाप्त हो गया।
तो ये अच्छा खासा 1% के ऊपर आज का बैंक निफ्टी ने बढ़ोतरी दिखाया है। और आगे क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट में कीजिए। और मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ बॉस। आप कमेंट में जानकारी भेजिए, लिखिए और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन पहले जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लाइक ज़रूर करिए हमारी वीडियो को भाई, तभी आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं टॉप लूजर और टॉप गेनर के बारे में। बंधन बैंक तो ऑलिशान बढ़ता ही जा रहा है बंधन बैंक। और ये बंधन बैंक का 2.5% से ऊपर बढ़ा, 2.62% और उसके बाद आता है नंबर आईसीआई बैंक का। आईसीआई बैंक बढ़ा 1.5% के आसपास। और उसके बाद बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ था आज। एचडीएफसी बैंक 1.5% के आसपास बढ़ा। और एसबीआई का तो बात ही निराला है, उनका बात ही निराला है, आज 800 के आसपास में पहुंचने वाला है और ये 1.25% के आसपास में बढ़ा। और लास्ट में आपसे बात करते हैं, ये रहा लास्ट में आपसे बात करते हैं और उसके बाद आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक मरा हुआ बैंक है साला, अभी तक से साला वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, साल भर हो गया वहीं के वहीं लटका हुआ है, बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कोटक बैंक है, मात्र आज की गिरावट में सिर्फ 3 ही बैंक आया। निफ्टी का क्या बोलता है, बैंक निफ्टी का 12 शेयरों में 3 शेयर मात्र गिरा हुआ था, बाकी 9 शेयर में ताबड़तोड़ बढ़त दिखाई दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के पास हमने पेश किया गोल्ड में निवेश कैसे करें, चलते फिरते 1 रुपये से भी निवेश करें, और बाजार की समीक्षा के बारे में हम आपके पास चर्चा किया। कैसा लगा? अगर आपने हमारे वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, और हम आपको एक बार बताना चाहते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के, तो दोस्तों आपने हमारे वीडियो को अभी तक से देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम बताना चाहते हैं, एक डीमैट होना चाहिए आपके अकाउंट आपके पास, जिससे आप शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में जमा होता रहेगा। उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से यदि आपने अकाउंट खोलते हैं और यदि अकाउंट खोलते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या आता है तो हमारे टीम के द्वारा आपकी पूरा सहायता की जाएगी। हमारा मेल नंबर दिया गया है, हमारे मेल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। आप हमारे वीडियो से बने रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो देखने वाले व्यक्ति ध्यान दें। डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं वीडियो निर्माता सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरी तरफ से बेस्ट एजुकेशन जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% नहीं होता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।